ये राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस का था। मंदिर से कितना लाभ हुआ कांग्रेस या भाजपा को, लेकिन आज जैसे बाहर से वो कहेंगे कि गरीबों मजदूरों की पार्टी है, गरीब और अंदर जो है काफी सुविधा में रहते हैं, महंगा सिगरेट पीते हैं और बाहर में गरीबों की बात करते हैं। कुर्ता पहन लेंगे। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी वर्षों बिना सत्ता के रही जी। नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। लगातार 3 बार से भारत सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज उसका स्थापना दिवस है। पार्टी की यात्रा 1980 से लेकर अब तक कैसी रही और पार्टी की रणनीति कैसी है, देश को कांग्रेस पार्टी का एक विकल्प देने में भाजपा को क्या क्या करना पड़ा, इसमें इतना समय लग गया, और भाजपा कैसे कांग्रेस नहीं है, इन सारी बातों की आज पड़ताल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, तो इसके पूर्व की यात्रा को बताने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पार्टी विद अ डिफरेंस कैसे है और ये कांग्रेस से अलग कैसे है, और कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प देने के लिए भाजपा के स्थापना करने वालों ने और उसके बड़े नेताओं ने क्या क्या जतन किए, क्या क्या प्रयास किए। देखिए, बहुत ही सरल ढंग से इसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी वर्षों बिना सत्ता के रही जी, बावजूद पार्टी बढ़ती रही। इसकी भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसकी आयु आज 45 वर्ष हुई है। जनसंघ की आयु जोड़ लेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लिया कि आप उसको कहिए कि 30 साल और बढ़ गया, 29 साल। 51 में जनसंघ बना और आज 45 साल की इधर भारतीय जनता पार्टी है। तो सत्ता में नहीं रहने के बावजूद पार्टी का उत्तरोत्तर एक ढंग से कहिए कि विस्तार होता है। विस्तार होते होते एक 45 वर्ष का एक अधेड़ भी अभी नहीं कह सकते हैं जी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस जब सत्ता से अलग रहती है तो उसका जो है पतन शुरू हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में अपनी सरकार है और 7 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार, मतलब 21 राज्यों में भाजपा सत्ता में है और केंद्र में है तीसरी बार। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, वामपंथ को भी, वामपंथ माने वाम दल को भी आप इसमें नहीं रख सकते हैं, कैडर बेस्ड। हाँ, कैडर बेस्ड पार्टी वाम दल भी है, लेकिन सत्ता से अलग रहने के बाद उसका भी पतन होता चला गया। अब आप उसको कहीं आप पाएंगे नहीं मोटा मोटी, वैसे एक हालांकि संघर्ष की रणनीति के लिए वाम दलों को जाना जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी कोई एक लाइन लेंथ पर नहीं है। वो पर्दा के आगे कुछ है, पर्दा के पीछे कुछ है। इसमें पार्टी गड़बड़ाती चली गई, सुविधा लेती है लेकिन दिखाती नहीं। जैसे बाहर से वो कहेंगे कि गरीबों मजदूरों की पार्टी है, गरीब और अंदर जो है काफी सुविधा में रहते हैं, महंगा सिगरेट पीते हैं और बाहर में गरीबों की बात करते हैं। कुर्ता पहन लेंगे। हाँ जी, दिखाने के लिए 2 रंग का चप्पल पहन लेते हैं। मैंने ऐसा मैंने देखे हैं, जैसे तो ये उजागर हो गया, और घर में महंगा कुत्ता पालते हैं जी। खैर, तो हम लोग अब आए भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की एक गार्जियन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और कहीं भी गार्जियन का होना एक मायने रखता है, बहुत मायने। गार्जियन के न होने से आदमी कहीं ना कहीं डिरेल हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो देखिए कि आज बड़ा अच्छा संयोग है, मंदिर से कितना लाभ हुआ कांग्रेस या भाजपा को, लेकिन आज रामनवमी के दिन ही स्थापना दिवस है उसका। जी, ये तो एक संयोग है, पार्टी के महासंयोग है जी, कि आज रामनवमी के दिन उसका स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो था, जैसे देखिए आज रामनवमी है, इसीलिए थोड़ा हम लोग राम मंदिर की भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, कि ये राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस का था। अच्छा, ये नेहरू जी के समय से राम मंदिर जब 1949 में जब हुआ, हालांकि नेहरू जी पूरी तरह से नहीं चाहते थे, लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी इच्छा थी कि मंदिर बने। खैर, उसके बाद बात आगे बढ़ी। इंदिरा गांधी
चाहती थी, खास के हालांकि वो देर कर दी, उनके विचार में ये बात देर में आई। 83 में इंदिरा गांधी चाही कि मंदिर बने, लेकिन 84 के अक्टूबर में अगर उनका मैंने हत्या नहीं होती तो लगता है कि इसका दूसरा स्वरूप होता। तो ये बात भाजपा समझ नहीं पाई तब तक। 84 तक जनसंघ के एजेंडे पर ये नहीं था, मतलब भारतीय जनता पार्टी जी बन गई थी। हाँ, 80 में तो भाजपा आ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि उधर नहीं जा पाई थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की दृष्टि उस पर गई कि मंदिर को कांग्रेस कुछ कर भी नहीं पा रही है और इसका हो भी नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा मुद्दा है जो भाजपा नहीं पकड़ पा रही। उन्होंने अटल जी और आडवाणी जी को कोच्चि बुलाया और कोच्चि बुला के उनको बताया कि आप लोग इस मुद्दे को पकड़िए, मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है और मंदिर वहां बनना चाहिए और इसका पॉलिटिकल फायदा भी आपको हो। तब भाजपा उस ओर गई और भाजपा सोची कि मतलब ये विषय किसका था और फायदा किसको होने लगा। अच्छा, उसके बाद आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले, फिर हालांकि उसके बाद राजीव गांधी भी वहां कुछ करना चाहे, ताला खुलवाया। तो राजीव गांधी भी जो किए वो इंदिरा गांधी के आलोक में किए। अच्छा, उस समय के जो नेता थे वो उनको बताए कि ऐसे ऐसे इंदिरा जी ने किया था, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। हालांकि इस बात को संजय गांधी ज्यादा जानते थे, लेकिन संजय गांधी भी रहे नहीं, वो हर समय साथ रहे थे। तो अचानक आए, तो इसलिए मंदिर का मुद्दा जो है वो स्वरूप ले नहीं पाया। लेकिन जब भाजपा इसको मुद्दा बनाई तो भाजपा के मुद्दा बनने के बाद मंदिर की बात देश जानने लगा कि आखिर मंदिर भी एक मुद्दा है। हालांकि भाजपा के साथ दुर्भाग्य रहा कि इसका बहुत फायदा भाजपा को मिल नहीं पाया। देखिए, इसी बार लोकसभा चुनाव में मंदिर के मैंने उद्घाटन के बाद, मतलब उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही सीट लूज हो गई और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं रहा और पूर्ण बहुमत से पार्टी दूर रह गई। जबकि मैंने मंदिर हो रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। पहले के चुनाव में तो लाभ मिलता रहा है भाजपा को, राम मंदिर के मुद्दे पर मिलता रहा है, पर लाभ, लेकिन सत्ता में उस ढंग से नहीं आई ना भाजपा कि मंदिर को भजा के सत्ता में आ गई। जैसे वहां आप तोड़े, उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति भी आपकी नहीं रही और ऐसा भी नहीं हुआ कि मंदिर के मुद्दे पर आप कहीं चुनाव क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। लेकिन खैर, लेकिन नहीं होने के बावजूद पार्टी जो है मंदिर के मुद्दा को छोड़ी नहीं, उसको पकड़े रही और अपना संघर्ष जारी रहे। हर चुनाव के घोषणा पत्र में था कि हाँ, मंदिर हर चुनाव के घोषणा पत्र में था। और मंदिर, उसके बाद भी पार्टी ने मंदिर के लिए काम किया और संघ मिलकर उसको मंदिर को बनाया। मंदिर बनने के बाद पार्टी की जो स्थिति रही या जो चर्चा में रही पार्टी की, मंदिर में ये कमी रह गई, बावजूद जो है ये भाजपा के ही हित में रहा मंदिर। माने कांग्रेस इसको कुछ नहीं कर पाई मंदिर के मामले में। जैसे कि आपको ये स्वामी स्वरूपानंद उसके पक्षकार भी बने बीच में, लेकिन मिला जुला के कांग्रेस के हित में ये नहीं हो पाया। जबकि इस मुद्दे को उठाया कांग्रेस ने। ये अंततः भाजपा के ही माने खाते में। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कुछ कांग्रेसी कहने लगे थे कि हम भी चाहते थे। हाँ, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि माने मुद्दा उनका था, प्राण प्रतिष्ठा में गए तक नहीं। माने जितनी उपेक्षा मंदिर की कांग्रेस ने की, उतना तो कोई मुस्लिम परिवार जो पक्षकार मुस्लिम था वो तो वहां उपस्थित रहा। जी। और कांग्रेस ने उसकी ऐसी उपेक्षा की कि मंदिर में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ कुंभ में भी नहीं गए। जी। तो इसको क्या कहिएगा, जो मुद्दा उठाया जिस परिवार ने, हाँ। वो परिवार अब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गया, आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो इसको क्या कहिए। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले कांग्रेसी क्लेम करते थे कि राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था। तो खुलवाया, लेकिन आप जो है उसमें सहयोग किए नहीं ना। इसमें तो मंदिर तो सबका था ना। अच्छा, भाजपा ने रोका तो नहीं था कांग्रेस को कि तू मंदिर तो सबका था, मिलजुल के काम करना चाहिए था। आप पार्टी बन गए और समाज का ट्रस्ट है जो ट्रस्ट मंदिर बना रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ हम मंदिर राहुल गांधी का तो बयान है कि हम मंदिर हटा देंगे। अब सोचिए कि जो परिवार मंदिर बनाना शुरू किया, जिसकी दादी ने मंदिर बनाने के पक्ष में सारा कुछ प्रयास किया, और वो परिवार कह रहा है कि हम मंदिर वहां से हटा देंगे, मंदिर गलत बन गया है, मंदिर के जगह कोई दूसरा चीज बनना चाहिए। माने ऐसा भी क्या तुष्टिकरण है। खैर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने कम समय में
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 45 साल ही आयु मानेंगे ना, फुल फॉर्मेट में तो 45 साल से ही है पार्टी, पहले जिस भी फॉर्मेट में रही हो। तो ये दृष्टि लेके मंदिर फायदा किया है या न किया, लेकिन कहीं ना कहीं राम ने सहयोग किया जरूर परोक्ष रूप से पार्टी को। और केवल चेहरा के अभाव में पार्टी को सत्ता इतनी देर से मिली। जैसे ही पार्टी को चेहरा मिला, चाहे वो महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है संघ का जी, महाराष्ट्र में भी चेहरा के अभाव में पार्टी को सत्ता में आने में समय लग गया। और अटल जी तो चेहरा थे, अडवाणी जी चेहरा थे नहीं? अटल जी आडवाणी जी का चेहरा उस ढंग का नहीं बन पाया जिस ढंग का चेहरा जो है पूरे देश में अभी, जैसे नरेंद्र मोदी का जो छवि बनी। हालांकि बनाया संघ नहीं, लेकिन उस ढंग का नहीं बन पाया। जैसे अटल जी का जो चेहरा था पूरी तरह से कट्टरवादी नहीं था एक ढंग से। अडवाणी थे, लेकिन अडवाणी भी तो बीच में गड़बड़ा गए, वो भी जिन्ना करने लगे। लेकिन आप एक भी बयान देख लीजिए नरेंद्र मोदी का, एक भी बयान आप देख लीजिए अमित शाह का कि जो कहीं गड़बड़ाया हो। अपने लाइन, अपने जो भी स्टैंड है, जो भी संघ का स्टैंड है, जो भी पार्टी का स्टैंड है, उस पर वो बने हुए हैं। और जो संकल्प है संघ और भाजपा का, जो संकल्प है उसको पूरा कर रहा है। आप देख लीजिए, एक सिरे से देख लीजिए, कितना बड़ा भी वक्त संशोधन विधेयक जो पास हुआ, ये मामूली बात साहसी कदम है सरकार के लिए। उसके पहले 3 तलाक आया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया। बताइए, तो साहसी कदम तो है। अपने जितना एजेंडा है इसका, ये पहले से इसका सारा एजेंडा तय है। उस एजेंडे पर काम करने के चलते जनता का विश्वास जागता गया और 45 साल में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अच्छा, भाजपा में ये जो विश्वास जगाने वाली बात कही, एक बात और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अपने आप को स्थापित करती रही कि हमने देश को आजाद कराया और इस नाम पे लगातार कई दशकों तक भारत में शासन की। उस अभेद्य किले को तोड़ पाना एक नई पार्टी के लिए, और फिर तोड़ना नहीं, लगातार 3 बार बहुमत में आकर सरकार चला लेना, तो कुछ तो खास रणनीति रही होगी। खास रणनीति थी जी, केवल चेहरे का अभाव था। जो चेहरा जनता चाह रही थी, जिस पर की पूरी तरह से विश्वास हो सके, और वही चेहरा जो पहले नेहरू जी के पास था, इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, या कुछ दिन राजीव गांधी। राजीव गांधी को जो 400 सीट आया, उसमें इंदिरा गांधी का मरने के साथ साथ वो जो इंदिरा गांधी का जो विचार परिवर्तन जो हिंदू की तरफ हुआ था 83 में, उसका भी बड़ा योगदान था। इस बात को उस समय के जो भी लोग होंगे उनसे आप बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की छवि पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष में नहीं थी। अच्छा, इसीलिए राजीव गांधी ने विश्व भर में भारत महोत्सव कराया था, जिसमें पीपल के पौधे लगाए गए, शंख बजाए गए। बहुत ऐसा काम राजीव गांधी, लंदन में राजीव गांधी असर था इंदिरा गांधी का। अच्छा, और इंदिरा गांधी का की जो छवि जो उस समय बदली 83 में, हालांकि मर गई बहुत जल्दी, वो छवि बदली, उसका लाभ राजीव गांधी को मिला था। हालांकि राजीव गांधी भी बहुत दिन तक कर नहीं पाए, उनकी रणनीति वैसी नहीं थी, पार्टी का वैसा सहयोग नहीं रहा, वैसे लोगों का माने जैसे संघ जैसा संगठन अगर उनके पास भी होता तो वो भी लंबा चलते जी, लेकिन चल नहीं पाए। यही संघ महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शुरू में गार्जियन की बात कही, तो शुरू वही कह रहे, यही संघ महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कैसे आपको कह रहे हैं कि 87 में बुला के बताया कि आप इस राह पर चलिए, कोई गार्जियन है तब ना जी। लेकिन आपका जब गार्जियन ही नहीं है, आज राहुल गांधी वक्त संशोधन विधेयक में बोले ही नहीं, पार्लियामेंट में प्रियंका भी नहीं बोली, प्रियंका तो थी ही नहीं सदन में, और सोनिया गांधी राज्यसभा में नहीं बोली। एक बड़े महत्वपूर्ण बिल पर कौन रणनीतिकार है आपका, कौन है सलाहकार जो आपको ऐसी सलाह दिया, जबकि 14 इतना लंबा सदन कभी नहीं चला है, ना लोकसभा न राज्यसभा। 2 बजे 14 घंटा दोनों सदन चला, और अमित शाह शुरू से अंत तक बैठे रहे पूरे सदन में। अमित शाह पूरे समय बैठा रहा, तो आखिर वो पार्टी नहीं सबसे बड़ी बनेगी तो कौन बनेगा? आपका कौन है? प्रतिपक्ष का नेता बोला ही नहीं वक्त जैसे मुद्दे पर। अभी सबसे बड़ा मुद्दा था देश का वक्त संशोधन विधेयक, और उस पर बोला ही नहीं प्रतिपक्ष का नेता, बस बोली। तब तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा ना, आपकी कमजोरी का लाभ। तो मैंने कौन है आपको सलाह, कौन दे रहा है? आपका सलाहकार कौन है? प्रियंका गांधी बोलती, सोनिया गांधी बोलती जी, क्यों नहीं आप में से कोई बोला? क्यों नहीं आपको कोई सलाह दिया?
हम लोग क्या भाजपा पर वापस आते हाँ, हैं। तो और भाजपा पर तो उसी के आलोक में हम लोग कह जी। रहे हैं ना कि आखिर भाजपा के बढ़ने का कारण है वहां रणनीति का अभाव। कोई आपको सही सलाह देने वाला नहीं है। आप मुख्य मुद्दे पर पिछड़ जा रहे हैं। जहां आपको होना चाहिए वहां आप नहीं रहते। तो इसलिए भाजपा कम समय में सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज इसके पास 12 से 13 करोड़ कार्यकर्ता हैं और 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस संघर्ष अब समझिए कि अवसान की ओर है। अवसान की ओर है। भाजपा के स्थापना दिवस पर हमने भाजपा की यात्रा, उसके इतिहास, उसकी रणनीति पर बात की वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।